हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। भयंकर गिरावट देखने को मिली, पूरा हॉरर शो कह सकते हैं कि एक महीने में इसने दिखाया ज़रूर है और लगातार गिरा है ये। अगर आप एक महीने में देखो तो 38% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो गिरावट 40 से 45% की है। इतनी भयंकर गिरावट है और आज इसके रिजल्ट्स भी सामने आ गए और जो नतीजे निकल कर आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो जो असर देखने को मिलेगा वो कल देखने को मिलेगा। आज यहाँ पर 2% का फॉल ज़रूर था, लेकिन अगेन उसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि नंबर जो आए हैं वो तकरीबन 5:30 बजे आए हैं, तब तक मार्केट क्लोज हो चुका था। बात करेंगे वीडियो में नतीजे के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर अगर आप देखोगे तो भाई साहब आज के टाइम पर वो तकरीबन 450 रुपये के आसपास ट्रेड 440 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर एक साल में अगर आप देखो तो 20% का ही ग्रोथ रह चुका है। इस बीच 330 रुपये से ऐसा भागा कि ये 790 तक चला गया था और वहाँ से जो फॉल आया है वो बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा फॉल है ये। और इसके नतीजे की तरफ अगर हम देखें तो देखिए अब तक इनके जो जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो कैसे थे। देखो, रेवेन्यू में डेफिनेटली ग्रोथ था, कोई शक नहीं है उसमें। यहाँ पर जो 3,400 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2023 में, बढ़ के वो 4,400 करोड़ हुआ। फिर अगेन वो 4,427 करोड़, हल्का सा ग्रोथ आया। फिर 5,245 करोड़ के आसपास रहा, फिर और बढ़ा 4,000, हालांकि घटा था, ठीक है, मार्च में घटा था, ये 4,500 करोड़ हुआ था। और तब अगर आप देखो तो इनके प्रॉफिट्स में भी गिरावट आई, लेकिन अगले ही क्वार्टर में अगेन इनका रेवेन्यू बढ़ गया। सितंबर में ये और बढ़ गया। दिसंबर के जो नंबर आए वो भी अच्छे हैं, रेवेन्यू के हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है। और जहाँ तक प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट अब तक देखो कैसे हुआ करते थे। देखो, पिछला साल दिसंबर बहुत अच्छा था इनका, 180 करोड़ का प्रॉफिट था और तकरीबन 5,245 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी था। तो अगेन रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट्स अगर आप देख रहे हो तो पहले कितने हुआ करते थे, 100 करोड़ थे, ठीक है। फिर बीच में क्वार्टर में घटा कर 70 हुए थे, फिर 145 हुए थे, फिर 135 हुए, फिर 180 था वो, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली था प्रॉफिट 180 करोड़ का। बाद में जून का 175 करोड़ के आसपास था, वो भी अच्छा था। लेकिन सितंबर में अगेन प्रॉफिट घटा था जबकि रेवेन्यू बढ़े थे। लेकिन इस बार के जो नंबर्स आए हैं वो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और रिजल्ट्स की तरफ अगर मैं चलूँ तो आप देख सकते हो कि 7,318 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है ये जो आप नंबर देख रहे हो वो मिलियंस में है। यहाँ पर इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,245 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। इससे पहले के क्वार्टर में 6,090 करोड़ के थे। तो इस बार का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है उसमें। और रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी अगर आप देख रहे हो तो प्रॉफिट भी इनका अच्छा है, 218 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल अब का सबसे हाईएस्ट जो था उसको बीट करा है इन्होंने। इससे पहले की क्वार्टर में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी प्रॉफिट बढ़ा है इनका। तो कह सकते हैं कि जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं। हालांकि जो नतीजे इनके आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो कल जब बाजार खुलेगा असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आजकल ना बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, अच्छे रिजल्ट्स में भी गिरावट देखने को मिल जा रही है। कुछ कुछ अगर बाजार का मूड अगर अच्छा होता है तब जाकर अच्छा रिजल्ट्स आपको अच्छा गेन दे पाता है। लेकिन अगर बाजार का मूड ही ख़राब रहता है तो भाई साहब अच्छे रिजल्ट्स में भी गिरावट देखने को मिलती है। यह हमने कई सारे शेयर्स में देखा है। तो कल जब बाजार खुलेगा देखते रहें कि क्या रिएक्शन बाजार का इस नतीजे के चलते देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। और देखिए पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जब कोई शेयर 40-45% गिरता है ना तो वॉल्यूम अपने आप आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो 795 रुपये का ऑल टाइम हाई था इसका, वहाँ से ये गिरकर नीचे आया है। 52 वीक्स का अगर आप हाई देखोगे तो वो 795 का है, लो 321 के आसपास का है। मार्केट के इसका 45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है छोड़। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 62.85% की है। और प्रमोटर ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पर 60% की होल्डिंग थी, 60.59% की होल्डिंग थी जून में। सितंबर में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी, लेकिन गिरवी शेयर भी ज़्यादा हो गई यहाँ पर।
12.14% का स्टेक गिरवी हो गया। और यहाँ पर अगर आप दिसंबर की अगर हम बात करें तो अगेन गिरवी उतना ही है, बल्कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, 62.90 से 62.85 पर आए हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 11.74% से 11.75 पर आए हैं। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 2% से 1.83 पर आए हैं। और जहाँ तक एफ देखें तो उन्होंने हल्की सी खरीदारी ज़रूर करी, हालांकि उससे पहले बड़ी बिकवाली भी करी थी एफ ने, 21.19% से एफ ने बिकवाली करी थी। लेकिन उस दौरान अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी भी करी थी, 9.87% से 11.74 पे गए थे। इवन म्यूचुअल फंड के साथ साथ प्रमोटर ने भी खरीदारी करी थी। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि दिसंबर में कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर जो मेजर फॉल हमने यहाँ पर देखा है वो जनवरी में देखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपडेट होगा वो मार्च का जब अपडेट होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मार्च फरवरी कभी भी अपडेट हो जाए, मेन जनवरी का पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर अभी के लिए जो रिटेल की होल्डिंग है यहाँ पर वो 5.17% की है। अदर पार्टीज 2.04% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ कल्याण ज्वेलर्स की, अगेन मैं कहूँ कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप अभी का मूड देखोगे तो भाई साहब वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। तो एटलीस्ट कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बनना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं बन रहा है दूर बैठो, तमाशा देखो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई, मोतीलाल ओसवाल को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज छिड़ चुकी है यहाँ पर। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो जो रफ्तार है बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर इसने 2023 से दिखाई थी, और पहली बार इतना बड़ा फॉल देखा है इसने। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो, तमाशा देखो। अभी के लिए जब तक कहीं पर किसी लेवल पर सपोर्टर न बन जाए तब तक नंबर्स अच्छे ज़रूर है, लेकिन मार्केट उसको कैसे देखता है वो तो कल ही पता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पर एक कि बजट भी आने वाला है, बजट को लेकर अनाउंसमेंट भी कुछ होने वाली है, उसके ऊपर भी नज़र रहने वाली है। सोशल मीडिया पर भाई साहब बहुत तरह तरह की बातें चल रही है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल, अगेन ये सारी उड़ती खबरें हैं। वो तो बजट वाले दिन ही पता चलेगा कि भाई साहब बाजार कैसा रहेगा, क्या क्या अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगी कि नहीं अच्छी अनाउंसमेंट, वो भी एक चर्चा का विषय मतलब ज़रूर रहेगा। और अगेन बजट वाले दिन सैटरडे को बाजार ऑन रहने वाला है, ओपन होगा मतलब बाजार भी। तो कई सारी अपडेट्स भी मैं लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।